नमस्कार आप सभी को। मैं सभी ग्रामवासियों से एक अपील करना चाहती हूँ कि 12 तारीख को साइकिल का बटन दबाकर मुझे विजयी बनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं GNA 24। मैं हूं आपका दोस्त रवि गोस्वामी। चुनावी सफर जारी है और आप देख सकते हैं जैसे जैसे मौसम का तापमान घटता जा रहा है वैसे वैसे ही चुनावी माहौल का तापमान बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव का समय नज़दीक लग रहा है, चुनाव प्रचार की प्रक्रिया तेज जो है प्रत्याशी लगातार करते जा रहे हैं। जिला परिषद और ब्लॉक समिति का चुनाव प्रचार कल शाम को थम गया और कल यानी 9 नवंबर को जिला परिषद और ब्लॉक समिति के जो है वोट डाले जाएंगे। अब प्रचार जो है वो चल रहा है सरपंची का और हमारी चुनावी यात्रा आज पहुंची है घरौंडा उपमंडल के गांव पनोड़ी में हमारे साथ हैं सरपंच पद की उम्मीदवार श्रीमती पूनम देवी, जो हमारे साथ व्यक्ति है उनकी पुत्र वधू है। उनसे हम बात करेंगे। आइए मिलते हैं श्री शमशेर सिंह जी जो पूर्व में सरपंच इस गांव के रह चुके हैं। हालांकि इनकी धर्म पत्नी सरपंच थी लेकिन सरपंच प्रतिनिधि ये ही थे। इनसे जानेंगे कि जो इन्होंने पीछे सरपंची का कार्यकाल गुजारा है उसमें इन्होंने क्या क्या कार्य कराए थे और आने वाले जो कार्यकाल के लिए क्या उनके पास योजनाएं हैं। शमशेर सिंह जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं सबसे पहले GNA 24 का गांव में पहुंचने पर स्वागत करता हूं और सभी गांव वासियों का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं जो यहां पर पहुंचे हैं। जी, आपकी पुत्रवधू अब की बार मैदान में है, सरपंच पद की उम्मीदवार है और चुनाव निशान जो है सभी प्रत्याशियों को मिल चुके हैं। आप सबसे पहले अपना चुनाव निशान जो हम लोग देख रहे हैं उनको बताएं। जी हाँ, हमारा चुनाव निशान है साइकिल। मशीन पर कितने नंबर पे ये है? 1 नंबर पे है साइकिल का हाँ, निशान। सब साइकिल का निशान है और 1 नंबर पे है सबसे ऊपर। जी, तो मशीन जो वोटिंग मशीन है उसके ऊपर सबसे पहले नंबर पर जो चुनाव निशान है साइकिल का चुनाव निशान इनको चुनाव आयोग ने दिया है। शमशेर सिंह जी, आप लगातार प्रचार कर रहे हैं, तो ऐसे में लोगों का कैसा समर्थन और कैसा आशीर्वाद आपको आपके गांव से मिल रहा है? मेरा पूरे गांव में सभी बिरादरियों से पूरा सहयोग मेरे को मिल रहा है। हर 36 बिरादरी का समर्थन मेरे साथ है। सभी बढ़ चढ़कर मेरा स्वागत करते हैं, सभी मेरे साथी हैं। जी, तो अब बात करते हैं काम की, विकास की। एक प्लान, आप पहले सरपंच रह चुके हैं, पिछली जो योजना थी जब आप सरपंच थे उसमें आपकी अगर मैं बात करूं सबसे बड़ी उपलब्धि आप क्या मानते हैं? मैं जो हमने पिछले 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था उसमें हमारे गांव में हर गली में पानी भरा हुआ था। सबसे पहले हमने सभी गलियों को पक्का किया, पानी की निकासी को दुरुस्त किया। उसके बाद हमारे गांव का रास्ता घरौंडा से आने का कोई नहीं था। हमने उस टाइम CM से मिलकर अपने गांव की सड़क को पक्का करवाया जो कि आने वाले समय में भी हमारे काम आ रही है और अब सीधा रास्ता है घरौंडा से पनोड़ी, केवल 5 मिनट लगते हैं। कहने का मतलब है कि जो जिस सड़क से हम घरौंडा से चलकर आए हैं, जो पक्की सड़क है, जब आप सरपंच बने थे तो वो एक कच्चा रास्ता था। रास्ता था ही नहीं, उस कच्चा रास्ता भी बिल्कुल बेकार था, आदमी उसमें से जा ही नहीं सका था। जी, तो उसकी निशानदेही कराई और उसमें मिट्टी डलवा कर खुद हमने पैसे इकट्ठे कर करके गांव से पूरे गांव के जो मौजूदा आदमी थे वो मेरे साथ मिलकर चले और सभी ने उसमें सहयोग दिया और सरकार ने भी हमारा साथ दिया, तब जाके हमारा रास्ता पक्का हुआ। जी, तो बहुत बड़ी उपलब्धि, जो मार्ग पनोड़ी से सीधा घरौंडा जाता है वो इनके कार्यकाल में उस सड़क को बनाने का जो है कार्य इन्होंने
करवाया था। और भी कार्य आपने करवाए होंगे, उनके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। जी हाँ, हमारे गांव में पीने के पानी की कोई सुविधा नहीं थी। जी हमारे गांव में पानी जमालपुर से आता था, कभी आ जाता था कभी नहीं। तो सबसे पहले हमने, अब हमारे एमपी थे उस टाइम आईडी स्वामी जी, जी उनसे मिलकर एक योजना आई थी सेंट्रल गवर्नमेंट की। उसके तहत अपने गांव में अपना खुद का वाटर सप्लाई का ट्यूबवेल लगवाया था। जी और गांव-गांव में हर गली में पाइपलाइन दबाई थी, जी ताकि सभी को शुद्ध पानी मिल सके। जी। तो इसका मतलब ये है कि जब आप सरपंच बने थे तो गांव में कोई पानी की सप्लाई के लिए ट्यूबवेल ही नहीं था। नहीं था जी, उस टाइम कोई ट्यूबवेल नहीं था, बहुत बुरा हाल था। नलके थे, हैंडपंप, उनमें भी पानी कभी आ जाता था, कभी नहीं। जी, तो आप जितने लोग देख रहे हैं सभी से अपील रहेगी कि आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और अगर शमशेर सिंह जी या इनकी, कहने का अगर मैं कहूँ, इनकी पुत्रवधू को आप सरपंच चुनते हैं तो आपको एक पुराना और अनुभवी जो है सरपंच मिलेगा, जिसने बहुत बड़े-बड़े कार्य इस पनोड़ी गाँव के लिए कराए हैं। कार्य अभी बाकी है, अभी शमशेर सिंह जी बताएंगे। जी, और क्या-क्या कार्य आपने कराए थे? उस समय में हमने अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल में एक भी केस, लड़ाई झगड़े का या किसी टाइप का भी हमने थाने में नहीं जाने दिया। जी, सभी का फैसला यहाँ पर पंचायत के सदस्य मिलकर सभी का फैसला यहीं पर करवाया। जी, और थाने वाले ये बोल गए थे कि भी पनोड़ी गांव कहाँ पे है। जी। बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी उपलब्धि और बहुत महान कार्य है। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। तो अब हम, कार्य तो और भी बचे होंगे। जी, बहुत बहुत बचे हैं जी कार्य। तो अब हम भविष्य की बात कर लेते हैं। अभी अभी मैं एक क्वेश्चन पिछले कार्यकाल के बारे में पूछूंगा कि सबसे बड़ी उपलब्धि आप क्या मानते हैं जो आपने पिछले कार्यकाल में सबसे बड़ा काम क्या करवाया था? सबसे बड़ा काम हमने ये करवाया था कि हमारे गांव में केवल 5वीं का स्कूल था, जो कि हमने पंचायत फंड से कमरा बनवाकर गवर्नमेंट की शर्तों को पूरा किया। जबकि पंचायत का पैसा आज तक कभी कभी भी स्कूल में नहीं लगा, जी जो कि हमने लगवाया, एक कमरा बनवाया और शर्तें पूरी की। उसके बाद स्कूल 8वीं का करवाया, ताकि हमारे बच्चे शिक्षित हों और इनको पढ़ने के लिए दूर ना जाना पड़े। जी, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि, क्योंकि शिक्षा हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा है कि जिसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। अब बात करते हैं भविष्य की। अगर आपकी पुत्रवधू को सरपंच गांव चुन लेता है तो भविष्य की क्या-क्या योजनाएं आपके पास हैं? सबसे पहला मेरा फोकस होगा लोगों की हेल्थ पर। हमारे गांव में 2 तालाब हैं, जिनमें जल भराव की समस्या बनी रही हुई है। और गांव में मच्छर मक्खी बीमारी का बुरा हाल है, सभी परेशान हैं। तो सबसे पहले मेरा ये स्कीम है कि दोनों जोड़ों का पानी जंगल में 4 किलो में जोड़ बनवाया जाएगा, और गांव का गंदा पानी गांव से बाहर निकाल कर इन जोड़ों की जगह पर एक पर बैंक्वेट हॉल और दूसरे पर पार्क बनवाया जाएगा, जी। ताकि लोगों का स्वास्थ्य ठीक बना रहे। जी, बहुत अच्छी सोच आपने रखी है हेल्थ के बारे में। हेल्थ की आपने बात की, स्वास्थ्य की आपने बात की, तो कोई प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पीएचसी आपके गांव में है? हमारे गांव में कोई ऐसी सुविधा नहीं है। मैं कोशिश करूंगा सरकार से मिलकर कि गांव में पीएचसी लेवल का कोई भी सेंटर खुलवाया जाए, ताकि लोगों को यहां पर अपनी बीमारियों का इलाज हो सके। जी, तो आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य केंद्र भी पनोड़ी गांव में नहीं है, और शमशेर सिंह जी ने आश्वासन और एक वादा किया है कि अगर उनको, उनकी पुत्र वधू को सरपंच गांव चुनता है तो वो स्वास्थ्य के विषय में सोचते हुए गांव के अंदर पीएचसी का निर्माण करवाएंगे। बात फिर शिक्षा पर आ जाती है। 5वीं से 8वीं आपने करवा दिया था, लेकिन क्या 8वीं तक स्कूल गांव के अंदर एक तरह से जो है अपनी, अगर मैं बात करूं 8वीं तक बच्चों का गुजारा हो जाता है अभी आज के समय में? नहीं, ये भी बहुत तगड़ी समस्या है गांव के लिए।
गांव को कम से कम 10वीं का स्कूल चाहिए तो +2 का। जी लेकिन पहले हम कोशिश करेंगे भी 10वीं का हो। जी और शिक्षा के क्षेत्र में हम अभी भी लगे हुए हैं। जी हमने अभी गांव में 8वीं पास लड़कों को 2100 रुपये, और जो 10वीं पास 8वीं पास को 2100 और 10वीं पास को हमने 5100 रुपये छात्रवृत्ति के रूप में 34 बच्चों को भी हमने इनाम दिलवाया था। और आगे भी हमारी यही कोशिश रहेगी, जो भी बच्चा गांव से फर्स्ट आएगा उसको स्कूटी, और जो सेकंड आएगा उसको लैपटॉप वगैरह की सुविधा हम देंगे। जी। तो ये अपने आप में बड़ी घोषणा, और जितने प्रत्याशियों से हम मिले हैं और जितने गांव में अभी तक हम घूमे हैं, तो ये घोषणा अभी तक किसी भी प्रत्याशी ने नहीं की है कि जो बच्चे अपनी क्लास में टॉप करेंगे और गांव का नाम रोशन करेंगे, लड़कों के लिए टैब लड़कों को ये पंचायत की तरफ से देंगे और लड़कियों को स्कूटी देंगे जो बच्चे टॉप करेंगे। तो इसके लिए मैं इनको बधाई देना चाहूँगा। जी, स्वास्थ्य की बात हो गई और शिक्षा की बात हो गई। आपने कहा कि छात्रवृत्ति आपने बच्चों को दिलवाई है बिना सरपंच बने ही, हाँ जी। जब आप सरपंच नहीं थे। हाँ हाँ, ये हमने अपने मैं दुग्ध संघ करनाल का डायरेक्टर हूँ। जी मैंने अपने डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात करके, जी ये हरियाणा गवर्नमेंट की भी स्कीम है जी वीटा की, जी कि जो भी बच्चा 80% से ऊपर नंबर लेता है उसको 2100 रुपये, और जो 10+2 में 80% से ऊपर नंबर लेता है उसको 5100 रुपये गवर्नमेंट दे रही है। लेकिन गांव वालों को इन चीज़ों का पता नहीं होता। कोई भी सरपंच इस तरफ ध्यान नहीं देता भी गवर्नमेंट क्या दे रही है क्या नहीं दे रही है। जी हम कोशिश करेंगे जो भी गवर्नमेंट से सुविधाएं मिल रही हैं वो पूरे गांव को मिले। जी। तो बहुत बड़ी बात इन्होंने की कि लोग सरपंच बनकर भी इन सुविधाओं को अपने गांव में नहीं ला पाते हैं, और ये जब ये सरपंच नहीं थे तब ये इतनी बड़ी जो है एक स्कीम सरकार की अपने गांव में लेके आए। जी, अब बात करेंगे युवाओं की और खेल की। खेल एक ऐसी योजना है, एक ऐसी चीज है कि अगर युवा का ध्यान खेल में लगा दिया जाए तो वो नशे और बुरी संगति से बच सकता है। खेल के लिए आपके पास क्या योजना है? समय समय पर हम अब बगैर सरपंच रहे भी हम प्रोत्साहन के रूप में राशि खिलाड़ियों को दे रहे हैं। जी हर साल देते हैं, जब भी खेल होते हैं हम अपना योगदान देते हैं। और आगे हमारी ये स्कीम जारी रहेगी, क्योंकि हमारे गांव में स्टेडियम तो है लेकिन वो अधूरा है। ना उसमें कोई कोच है, ना कोई खिलाने वाला है, ना कोई सुविधा है। उसमें केवल कांग्रेसी घास पैदा हुआ है। तो हम इसको सुचारू रूप से चलाएंगे, और पंचायत की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से किसी कोच का इंतजाम करेंगे जो बच्चों को अच्छी खेल की शिक्षा दे सके। जो भी बच्चा हमारे गांव से खेल के मैदान में अच्छी उपलब्धि कराएगा, गांव का रोशन कराएगा, उसको इनाम के रूप में राशि पंचायत की तरफ से दी जाएगी। बहुत बड़ी घोषणा। खेल के प्रति बच्चों को जागरूक करने के लिए एक बड़ी घोषणा सरपंच साहब ने की है कि जो भी बच्चा गांव का नाम खेल में रोशन करेगा उसके लिए भी कोई एक इनाम राशि पंचायती तौर पर गांव के सरपंच अगर इनको आप चुनते हैं, इनकी पुत्र वधू को, तो वो इनकी तरफ से दी जाएगी। अब बात करते हैं डिजिटल इंडिया की। मोदी जी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो जैसे वाईफाई की सुविधा अगर पंचायत चाहे अपने गांव में दे सकती है, जो कि ज़्यादा महंगी भी नहीं है। डिजिटल युग है, ऑनलाइन पढ़ाई का ज़माना है, तो इस बारे में भी आपकी कोई योजना है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश को डिजिटल बना दिया है, लेकिन गांव में ये सुविधा अभी सुचारू रूप से लागू नहीं है। जी तो हम कोशिश करेंगे पंचायत की तरफ से वाईफाई फ्री देंगे, ताकि बच्चों की पढ़ाई, और जो आजकल ये ऑनलाइन सभी खेती तक का भी काम ऑनलाइन हो चुका है, जी तो इसके लिए वाईफाई बहुत ज़रूरी है। जी और ये हमारी पूरी 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 कोशिश होगी कि वाईफाई हम देंगे। जी। तो घोषणा सरपंच साहब ने शमशेर सिंह जी ने कर दी है कि पूरे गांव को फ्री वाईफाई की सुविधा ये
पंचायत की तरफ से उपलब्ध कराएंगे। अब बात करते हैं सुरक्षा की। सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा है कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हर आदमी को सुरक्षा मिलनी चाहिए। चोरियां गांव में अक्सर छोटी-मोटी होती रहती हैं और लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, उन पे भी निगरानी रखने के लिए सीसीटीवी की सुविधा भी क्या आप गांव को उपलब्ध कराएंगे? हमारे गांव में वैसे तो लगभग सभी घरों के सामने कैमरे लग चुके हैं, हमने भी लगवाया हुआ है अपनी फिरनी पे, ताकि कोई ऐसी घटना ना हो। जी। फिर भी हम कोशिश करेंगे पंचायत की तरफ से जो भी हमारे गांव के अंदर आने वाले रास्ते हैं उन पर और सभी मेन चौकों पर कैमरे की सुविधा पंचायत की तरफ से होगी। जी, तो सीसीटीवी की भी सुविधा पनोड़ी गांव को मिलने वाली है। और कोई ऐसी योजना जो आपने बना रखी है, जो मेन मेन चीजें थी वो मैंने आपसे पूछ ली है, और आपके मन में कोई योजना है जो आप अपने गांव को बताना चाहेंगे? बस मेरी तरफ से तो एक ही योजना है कि मैं खेती के काम में खेत से जुड़ा हुआ हूँ, जी। समाज सेवा करता हूँ। जी। हमारे गांव में कोई भी किसी के साथ अनहोनी होती है तो मैं आगे आता हूँ, उसकी समाज सेवा के प्रति उसके कुछ भी उसको देना है वो मैं देता हूँ। दूध की सेवा करता हूँ, मेरी अपनी डेयरी है दूध की। जी। सभी को उस अगर किसी के साथ अनहोनी है तो मैं दूध उसको फ्री उपलब्ध कराता हूँ। जी। और मेरी कोशिश होगी कि मैं खेती के बारे में भी अच्छा मेरा काम है, जी। सभी को जागरूक करूँगा भी इससे जुड़ें। पशुपालन का जो हमारा मेन धंधा था उससे लोग दूर हट रहे हैं। जी। मैं कोशिश करूँगा गांव में गोबर गैस सामूहिक रूप से बने जी। और इस पशुपालन से लोग दोबारा जुड़ें। जी। और सभी गांव में लाइट जो है सभी चौकों पर और गलियों में जी। ये पंचायत की तरफ से लगवाए जाएंगे जी। ताकि गांव रोशन रहे। जी, स्ट्रीट लाइट की सुविधा और आधुनिक खेती की तकनीक भी पंचायत की तरफ से उसकी जानकारी जो है किसानों को दी जाएगी। आपने बात की कि पिछले प्लान में आपने किसी को थाने का मुंह नहीं देखने दिया, तो इस प्लान में भी क्या ऐसा वादा आप अपने गांव से करेंगे? जी बिल्कुल, मेरी पूरी कोशिश है। मेरा इस जो इलेक्शन लड़ने का सबसे मेन मुद्दा यही है। मैं हर रोज़ देखता हूँ गांव से कुछ छोटी मोटी लड़ाई होती है उसी में सीधे थाने में। जी। हाँ, मेरा गांव हिट लिस्ट में है इस टाइम। जी। पुलिस रोज़ हमारे गांव में है, जी। लेकिन मेरे पिछले कार्यकाल में 5 साल में हमने पुलिस को कभी देखा नहीं यहाँ पे। जी। और अगली मेरी कोशिश यही है कि किसी का भी कोई भी मनमुटाव है जी। गांव के मौजूदा आदमी लेकर उसका फैसला यहीं पे करवाएंगे, उसको थाने का मुंह नहीं देखने देंगे। जी, बहुत अच्छी बात कि 5 साल ना पहले थाने का मुंह देखना पड़ा है और ना अब देखना दिया जाएगा। एक लाइब्रेरी की सुविधा अगर आप पंचायत द्वारा करवा दें तो बच्चों को शहर में पढ़ाई जो अपने लाइब्रेरी की पढ़ाई करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। क्या लाइब्रेरी के लिए भी आपके पास कोई प्लान है? लाइब्रेरी के लिए मेरी प्लान है कि स्कूल के अंदर ही एक लाइब्रेरी का कमरा अलग से बनवाएंगे जी। और उसमें पंचायत की तरफ से जो भी किताबें आती हैं वो पंचायत की तरफ से फ्री दी जाएंगी जी। ताकि बच्चे वहीं पर पढ़ सके स्कूल के अंदर ही। जी। जी, तो ये लाइब्रेरी के लिए भी जो है शमशेर सिंह जी ने घोषणा कर दी है। वैसे आपने जितनी उपलब्धियां गिनाई हैं पिछले कार्यकाल की, तो आपसे पूछना नहीं चाहिए, फिर भी हम सभी उम्मीदवारों से ये सवाल पूछते हैं, कहीं आप नेताओं की तरह वादे करके इलेक्शन जीतने के बाद भूल तो नहीं जाएंगे? कैसे आप आश्वासन लोगों को देंगे कि जो आपने कहा है उस पे खरा आप उतरेंगे? मेरे को सभी गांव वाले अच्छी तरह से जानते हैं। मेरा पिछला कार्यकाल सभी ने देखा है, तभी गांव वाले मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उनको पता है भाई ये जो वादे करेगा पूरे करेगा, ये पीछे हटने वाला नहीं है और ना हम पीछे हटेंगे। चाहे हमने घर से खर्चा करना पड़े हम वो वादे पूरे करेंगे। जी। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि इस चुनाव में शमशेर सिंह जी की पुत्र वधू श्रीमती पूनम देवी जो है सरपंच पद की उम्मीदवार है, और शमशेर सिंह जी का जो पूरा परिवार है वो समाज सेवा में लगातार अपनी भागीदारी दिखाता आया है, और शमशेर सिंह जी भी लगातार समाज सेवा करते रहते हैं। तो शमशेर सिंह जी
अंत में आप अपने गांव के लोगों से, अपनी जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपने गांव वालों से यही अपील करूंगा कि बढ़ चढ़कर मेरा साथ दें, और मैं वादा करूंगा कि उनको किसी भी टाइप की, किसी भी तरह की कोई समस्या मैं आने नहीं दूंगा। जी मेरा सभी गांव वासियों से यही अपील है कि आने वाली 12 तारीख को साइकिल का बटन दबाकर मेरे को आशीर्वाद दें। जी, तो ये थे शमशेर सिंह, गांव पनोड़ी से, जिनकी पुत्रवधू श्रीमती पूनम देवी सरपंच पद की उम्मीदवार है, और उनके पक्ष में आने वाली 12 तारीख को इन्होंने अपील की है पूरे ग्रामवासियों से कि उनके पक्ष में वो मतदान करें। तो दोस्तों बने रहिए GNA 24 के साथ, और मिलते हैं अगली मुलाकात में किसी नए उम्मीदवार के साथ। मैं हूं रवि गोस्वामी, आज पनोड़ी से। धन्यवाद।